गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर डूइंग 10th क्लास सिविक्स चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहले उसके ओरिजिन के बारे में बात की थी, फिर कैसे उसको फॉलो करना है ये बात की थी। अभी हम इंडिया के पार्ट पे बात कर रहे हैं कि इंडिया में उसको हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। जितना भी हम लोगों ने सिस्टम देखा है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हमारी स्टेट पूरी तरह से आपके एक आइडल फेडरलिज्म सिस्टम को फॉलो कर रही है। आपने देख लिया पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है। आप देख रहे हैं इंडिया में फेडरेशन जो वर्क कर रहा है वो 3 मेथड से कर रहा है। एक आपकी लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करते हैं, फिर आपकी लैंग्वेज पॉलिसी की एंड स्टेट सेंटर रिलेशन की बात की है। हम लोग ऑलरेडी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कैसे फॉर्मेशन होते हैं उसकी बात की है। अब यहाँ हम लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि जब कोई कंट्री होगी, कंट्री के पास कोई लैंग्वेज भी होगी। तो यहाँ बात की है लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। लैंग्वेज पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोगों को लगता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो वो ऐसी लैंग्वेज नहीं है। इंडिया के पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इनके पास रीजनल लैंग्वेज इतनी है तो किसी एक लैंग्वेज को आप एज ए नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। हिंदी आइडेंटिफाई एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को जो आपने रखा हुआ है वो अपनी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है, जिसके लिए आप 14 सितंबर को क्या करते हो, हिंदी दिवस भी मनाते हो। हिंदी आइडेंटिफाई एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी के अलावा बिसाइड हिंदी 21 मोर लैंग्वेजेस, आपके पास हिंदी के अलावा भी 21 और लैंग्वेज है। हमारी किसमें, हमारी शेड्यूल में लैंग्वेज शेड्यूल जो है उसमें 21 लैंग्वेजेस और हैं। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इन सारी लैंग्वेजेस को आपने क्या किया है, रेकमेंड कर रखा है काम करने के लिए। देन बोलते हैं स्टेट्स हैव देयर ओन लैंग्वेज। आपकी जो स्टेट है उसके पास अगर कोई उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकता है। जैसे पंजाब है, जो भी वहाँ के लिए गवर्नमेंट जॉब करता है तो उनके लिए 10th क्लास तक आपकी रीजनल लैंग्वेज में को पढ़ा होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी स्टेट है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी, आपके कर्नाटका के अंदर कन्नड़, ऐसे सारी स्टेट जो भी हैं उसमें आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो फ्री होती है अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ या अपनी ओन लैंग्वेज के साथ वर्क करने के लिए। क्वेश्चन यूज ऑफ द स्पीकिंग हिंदी। अब बात करते हैं कि जो आपका हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है या हिंदी से रिलेटेड बात करते हैं हम लोग, उसको अगर आप नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज, टोटली नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दोगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा जैसे आपके श्रीलंका में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में देखा था। श्रीलंका के अंदर जो सिन्हालास को क्या किया था, एक और नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है उनको अलग से रिजर्वेशन मिलती थी। तो अपनी कंट्री में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लास्ट ईयर आपके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोला था 1 नेशन 1 लैंग्वेज की पॉलिसी पे काम करेंगे, बट उसको बहुत अपोज फेस करने पड़े थे जब उसमें उन्होंने ये अपना बिल पास किया था, क्योंकि जो सर्दर्न स्टेट है उनके पास अपनी रीजनल लैंग्वेज है, वो लोग हिंदी बोलने में असमर्थ हैं, इसीलिए उन्होंने इस चीज को अपोज कर दिया था। देन बात करते हैं डिबेट फॉर द हिंदी एंड इंग्लिश। इस चीज पर डिबेट चलती ही रहती है अपनी कंट्री के अंदर, आपको हिंदी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है या इंग्लिश को। तो आप क्या है, इस चीज पे डिबेट किया। उस चीज के बाद क्या बोलते हैं, हिंदी के प्रमोशन के लिए आज तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट हिंदी के प्रमोशन की जो हम बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्सफुली आप इम्पोज कर दोगे कि हिंदी लैंग्वेज को, और इम्पोज करके आप दूसरी स्टेट जो रीजनल लैंग्वेज को मोटिवेट कर रही हैं, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, उनको हम इग्नोर करेंगे। क्लियर लैंग्वेज पॉलिसी समझ में आई कि इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा 22 लैंग्वेजेस और हमारे पास हैं। फिर बात करते हैं जो फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं, वो पावर शेयर करते हैं। तो अपना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसे है, उनके बीच में कैसे रिलेशन है, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क्स ऑन अ हाउ रूलिंग पार्टी लीडर फॉलो द अरेंजमेंट। अब ये किस चीज पे बेस्ड है कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है और उसके लीडर है वो किस तरीके से पावर शेयरिंग को लेकर चलते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की हिस्ट्री को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर जब आपने इंडिपेंडेंस गेन की थी उसके बहुत सालों तक एक ही रूलिंग पार्टी हम लोगों पर रूल करती थी, जो सबको पता ही है, कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय तक हम लोगों को रूल करती आई है। अब जब एक रूलिंग पार्टी बार बार रूल करेगी तो वो पार्टी का क्या होगा, पूरी कंट्री में डोमिनेट करेगी। डोमिनेट जब वो कर रही है तो वो आपके फेडरलिज्म को नेग्लेक्ट करेगी।
नेग्लेक्ट करेगी किसको? आपके फेडरलिज्म को। जब वो फेडरलिज्म को नेग्लेक्ट करती है, फेडरलिज्म में क्या है? आपकी पावर शेयरिंग की वो आप बात करोगे, आपकी 2 और 3 टियर की गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। तो उसने क्या किया? अपने डोमिनेंस के साथ अपना फेडरलिज्म के फॉर्मूले को नेग्लेक्ट किया। द पार्टी रूल्ड एट द सेंटर अंडरमाइन द स्टेट। जिस टाइम वो रूल कर रही थी तो उसने स्टेट की जो पार्टी है या स्टेट के अंदर अगर कोई और गवर्नमेंट आती है उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया। किसी की भी औकात नहीं है किसके सामने? आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में रूल कर रही है उसके सामने। बहुत सारे ऐसे फंड्स होते थे, अगर किसी स्टेट में कोई और पार्टी की गवर्नमेंट होती थी तो उसको वो फंड्स भी नहीं मिलते थे। न्यू रीजनल पार्टी, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, रीजनल पार्टीज का सिस्टम आया, एक नया सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला। वो क्या था? रीजनल पार्टीज फॉर्म होनी स्टार्ट हुई। जब वो रीजनल पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद वो अपने स्टेट में या अपने कहीं पर भी उन्होंने क्या किया? वो पावर में आई, इलेक्शन जीती, स्टेट में इलेक्शन जीतती है। तब फिर क्या? एक नया ही सिस्टम आया, वो था कोलिएशन गवर्नमेंट का। कोलिएशन गवर्नमेंट आई। अब क्या हुआ? जैसे ही आपकी कोलिएशन गवर्नमेंट आई उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक नया कल्चर आया किसका? पावर शेयरिंग का। जो लोग कोलिएशन करेंगे वो अपने लिए भी डिमांड करेंगे कुछ ना कुछ पावर की, वो पॉलिटिकल पार्टी। तो उससे क्या हुआ? जो आपकी सेंटर की पार्टी थी या सेंटर के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक का काम स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपकी पावर शेयरिंग में आप देखते हो ना, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम स्टार्ट हुआ। किसको चेक कर रहे हो? आप सेंटर गवर्नमेंट को चेक कर रहे हो। इससे क्या हुआ? आपके स्टेट की ऑटोनॉमी, उनका जो स्टेटस है स्टेट का वो इंक्रीज हुआ। स्टेटस इंक्रीज हुआ तो स्टेट जो है मोर पावरफुल हुई। कैसे? कि आपने फेडरलिज्म को फॉलो करने के लिए। ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली हैं कि आपने कैसे फेडरेशन को इंडिया के अंदर फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं कि कंट्री जैसे ही अपनी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में 3 टियर की गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम अपने पास 2 टियर की गवर्नमेंट थी। फिर अपनी कंट्री में क्या होता है? थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट आएगी, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट आएगा, वो किस तरीके से आया, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, किस ईयर में उसको रेकमेंड किया हम लोगों ने, वो हम डिसेंट्रलाइजेशन का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स को ट्रांसफर करके 3rd लेवल की गवर्नमेंट को दोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन, आपकी लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात करेंगे। इस टॉपिक को हमने कैसे किया? लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की। ध्यान से देखना बच्चों। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना और या फिर मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू।